की माता हिरवा देवी की ये 6 शक्ति मिल करके मानव को भूमि ज्ञान, प्रकृति ज्ञान, आज जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं जो प्रकृति के सभी 1.25 लाख वनस्पति, 18 लाख विराट, फल फूल सबको देने वाली जो प्रकृति है, प्रकृति शक्ति है, उस प्रकृति शक्ति के देने वाली अदृश्य पंचतत्व है भगवान, पानी, हवा, आग, आकाश और धरती माँ जो हमारे लिए भोजन देती है, जीवन देती है, जीने के लिए भोजन देती है, छत्र छाया देती है और उनकी गोद में हम धरती माँ की गोद में उनके दिए हुए सभी वस्तु का उपयोग करते हैं। इसलिए ये सभी प्रकार की वस्तुओं को आज हम सब ये 6 शक्ति माँ हैं जो प्रकृति में पहली बार हम किस तरह से उस उपयोग किए हैं और जितने भी वस्तु आप देख रहे हैं इन वस्तुओं को भी मानव जीवन के लिए प्रथम बार भोज्य बनाया। ऐसे शक्तियों जो है सब मिलकर कमर छठ नाम पड़ा। का से कली कंकाली, माँ से मरही माई शीतलाबाई और र से रहतार जंगू और छ से छठी माता रात माए जो घर में हमारे पूजा करते हैं पूर्वज लोग वो हैं और ठ से ठाकुर देव ठकुराई भाई है। इस तरह 6 शक्तियों ने अलग अलग समय में हमारे समाज के लिए काम किए। तो पहला है का से कली कंकालीन। कली कंकालीन माता ने नारी रोग विशेषज्ञ रही और उन्होंने 6 प्रकार की नारी शक्ति होती है उनको बताया। 0 से 12 साल की उम्र को कली कहा गया और धर्म जब आ जाता है, फूल जब लग जाता है तो उसी कली का नाम फूल कली हो जाता है और फूल कली जो है माँ बनने की जब शक्ति आ जाती है तो उसका नाम महाकाली हो जाता है। और जिसको कभी फूल लगता ही नहीं ऐसी माँ को कंचन कली कहा गया और जो माँ फूल लगता है परंतु मातृशक्ति नहीं बन सकती, माँ नहीं बन सकती, ऐसे शक्ति को बंधुली कली कहा। और समाज के नियम कानून को तोड़कर जो माँ बन जाती है उसे कली कंकालीन कहा, कलंक लगाने वाली कहा। ऐसे शोध करके जिन्होंने हमारे समाज की बेटियों को और उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो व्यवस्था दिया उसे कली कंकालीन कहते हैं। और यही कली कंकालीन 33 मूढ़ा बच्चों को जिसके माँ बाप जन्म लेते ही खत्म हो जाए ऐसे बच्चों को मूढ़ा कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से जब मेरी जानकारी में 2 लोग मूढ़ा रहे हैं। पहला राजा हीरा खान छत्री, उनके जन्म के समय उनकी माँ और पिता दोनों चल बसे थे। उनकी भौजाई ने उसका लालन पालन किया था। वह महान प्रतापी राजा हुआ हीरा खान छत्री जो है, जो आपके घर में जो प्रधान भैया जो बाना लेके आते हैं वो उनकी कहानी आपको बताते हैं। यहाँ पर हम उनका नहीं बताएंगे लेकिन इतना बताएंगे कि वो महान प्रतापी राजा था। अस्त्र शस्त्र, लड़ाई भिड़ाई और तलवार, तीर, घुड़सवारी आदि पिता वो ज्ञाता था। दूसरा व्यक्ति ईसर गौरा था। ईसर गौरा भी का माँ बाप बचपन में खत्म हो गया था। तो उसमें गाते हैं अखरा था वन जग जाओ रे भैया, अखरा के देवता बड़ धूप पालो, पैदा लेवत तोर अखरा धवत तोर बड़ा जूझ गे, पैदा लेवत तोर बाप मर गए। ऐसा जो कहानी है वो अखरा धवन के लिए जब जाते हैं, उनकी पैदाइश जब होती है ईसर राजा का, तो ईसर राजा के लालन पालन उनका दीदी के घर होता है। लेकिन ईसर राजा भी महान प्रतापी राजा था। उसने इतना लड़ाई लड़ता था कि लोग कहते हैं थे कि लाली बरसा लाली एक घंटा देखो राजा ईसर घोड़वा सवार। इस तरह कली कंकालीन
जो है जिन्हें बिना माँ बाप के बच्चों को इकट्ठा करके कोयली कचारगढ़ की गुफा में बंद करवा के शंभू शेख के द्वारा 12 साल के बाद कुपार लिंगों के द्वारा उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसी दिन से हम सब जो है मरई मरकान नेतान टिकान गोत्र के हिसाब से बटे 33 भाई के रूप में। इस तरह हमारा पहला कहानी खत्म होता है। आप चढ़ा नारियल चढ़ा लीजिए, नारियल फल को नारियल फल लीजिए, संकल्प लीजिए कि हे भगवान हमने आपको। अब उसके बाद होम धूप के लिए होम लगे आइए। उसके बाद हम दही दूध घी जो भी लाए हैं उसको चढ़ाएं। होम दीजिए। कुलितरा कुलित मारा के बेटा कोसोडुम शंभू शेख सेवाजवार, बीजासुर बीजों की बेटी दय गौरा सेवाजवार, शंभू गौरा शंभू अम्मा शंभू अम्मी शंभू अम बालिका, शंभू रेवा शंभू परेवा शंभू गिरिजा शंभू उम्मा शंभू पार्वती, वरुण वरुण शंभू सेवा सेवा शंभू, केशकाने शतवाने शीतला दंतेश्वरी, हिंगलाज माय पुंगुर माय मंगुर माय दाय केसरी दाय रेतार सेवाजवार, धमदागढ़ त्रिमूर्ति महामाया लांजीगढ़ लंजकायन, बैरागढ़ हीरा ज्योति, चांदागढ़ महाकली कंकाली, मंगलागढ़ की माला दाई सेवाजवार, सतपुरा की सतवानिया, विंध्याचल की विंध्यवासिनी, अमरकंटक नर्मदा दाई सेवाजवार, दिव्य ज्योति सबरी दाई सिंह मस्तिका बिमला दाई तपेश्वरी दाई गुहेश्वरी दाई, कामाख्या देवी सदक्खा देवी मुंबा देवी कलम्बा देवी राज राजेश्वरी मैया दाई जंगई माता मोला माता 18 पाठ 32 बहने 64 जोगी सेवाजवार। इस तरह चावल फूल फल भी हैं तो भी उसको चढ़ा दीजिए। और पुना लीजिए पीला चावल दूबी और फूल महुआ के फूल और हाथ जोड़ करके फिर स्मरण कीजिए। अब हम दूसरा कहानी जो है कली कंकालीन के उस पर जाएंगे। हमारे मातृशक्ति जो है जब प्रकृति काल था जिस समय विज्ञान का बोलबाला नहीं था उस समय प्रकृति का बोलबाला था और प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं को हम कैसे प्राप्त करते थे। और ये जैसे भाजी पाला, आज आप लोग 6 प्रकार के भाजी का सेवन कर रहे हैं तो प्रथम बार भोजन में भाजी का उपयोग जब किया तो सबसे पहले चरोटा भाजी आया। चरोटा भाजी आप देखे होंगे सुबह धीरे धीरे उसके पत्ते फैलते जाते हैं और दोपहर तक वो फैल करके सीधा हो जाते हैं और जैसे ही दोपहर कम होते जाता है शाम होते जाता है पत्ता फिर ऐसा चिपट जाता है। तो उस समय का वो हमारे मातृशक्ति जंगल में कंद मूल फल जो भी इकट्ठा करने के लिए खेती खलिहान में जाती थी तो उस समय तो घड़ी नहीं था तो वो घड़ी के रूप में उसका उपयोग करते थे। इतना बड़ा उस चरोटा का महत्व घड़ी के रूप में करते थे। तो उन्हें धन्यवाद देने के लिए और उसे भोज्य पदार्थ में शामिल करने के लिए चरोटा एक ऐसा भाजी है जो पेट के विकारों को और शुगर फ्री होता है। तो इस तरह साल में एक बार चरोटा भाजी बिल्कुल खाना चाहिए। उसमें आपके बारिश में होने वाले जो पानी है जो पानी में बदलाव आता है और भोजन में बदलाव आता है, पशु पक्षी सभी जीवों में बारिश जब आता है एक मौसम दूसरे मौसम में जब आता है तो कुछ न कुछ बच्चों में बुखार का परिवर्तन आ जाता है। इसी तरह ये चरोटा भाजी हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद हो ऐसे करके एक अमर छठ माता में से एक माता मरी माता जो है उन्होंने इस पौधे का उपयोग किया। दूसरा लोहा तत्व की जरूरत हुआ तो अभी बारिश में एक भूमि भाजी होती है जो अपने आप उगती है, वहाँ हल चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो उस
भाजी में लोहा की मात्रा होती है, तो हमारे शरीर में लोहा की कमी को दूर करने के लिए उस भूमि भाजी का उपयोग करते हैं। इस तरह चेत भाजी, जरी भाजी, सभी भाजियों में जो गुण है उसको हमारे शरीर के लिए लाभदायक होने के लिए प्रथम बार लाने वाली जो हमारे समाज की महिला थी, कमर छठ, कली कंकालीन, मरही माई, रायतार जंगू, छठी माए और ठकुरई दाई गांव की और हिरवा माता, ये 6 लोग मिल करके इस भाजी को अपने अपने में इकट्ठा करके उसको भोज्य योग बनाया, औषधि योग भी बनाया और कहा देखो प्रकृति में पहली बार कोई हल नहीं चलाया। हल चलाने के पहले बिना हल के ऐसे जगह में अपने आप उगने वाले अनाज, जैसे आप धान बोते हैं तो धान में भी हसिया चलाते हैं, लेकिन एक ऐसा धान है, एक ऐसा पसहर पेड़ है जिसमें लोहा का उपयोग नहीं होता। आप जब उसको तोड़ने जाते हैं गांव वाले, एक बड़ा टोकरी लेते हैं, अब एक छोटा सा सुपली में ऐसा झड़ाते हैं, अर्थात उस दिन लोहा उसमें उपयोग करने का नहीं है। अर्थात हल छठी का मतलब होता है हल में लकड़ी भी लगा होता है और लोहा भी लगा रहता है, तो इन दोनों को छुट्टी करना है। इन दोनों के बगैर जहां उगा हुआ है, कमर छठ का जो पछेर चावल है उसमें भी हल नहीं चलता, भाजी लाए उसमें भी हल नहीं चलता, और इन भाजियों को इकट्ठा करके 6 प्रकार के भाजियों को इकट्ठा करके भोज्य पदार्थ के रूप में इकट्ठा करके बगैर नमक के उसको खाने से औषधि के रूप में प्रयोग लाने के लिए जो माता हमारी मरही माता, मरही माता का अर्थ होता है हैजा माता, जो हैजा प्रकोप आया था उसके लिए इलाज किया उसने। तो ऐसी शक्ति को आज हम यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं कि हे माँ, हमारे बाल बच्चों को इन विभिन्न रोगों से जो महामारी है उससे बचाने के लिए हम उस भाजी का उपयोग करते हैं। तो ये मरही माता हमारे जो है मरावी गोत्र के थे। मरही माता जो है मरावी गोत्र की थी। कली कंकालीन माता जो है छदैया गोत्र की लड़की थी। उसकी स्थापना आज भी आपके चांदागढ़ में है। और मरही माता जो है जिसे माला देवी के रूप में जानते हैं, पूर्वागढ़ में है। तो इस तरह आप ही जैसे लोग नारी शक्ति जो है ये सबको बनाया और हमारे समाज को आगे ले गया। तो इस तरह हम आज दूती कहानी में उस भाजी का उपयोग करने वाले, उस भाजी का उपयोग करने वाले भोजन में भाजी को, भोजन की श्रृंखला में भाजी को लाने वाले माता का धन्यवाद देते हैं कि हे मरही माता, आप संसार के सभी को पशु पक्षी पेड़ पौधे में जो भोजन प्राप्त करते हैं उनको स्वास्थ्य पर भोजन प्रदान करें। इस तरह हम आपसे हाथ जोड़ते हैं कि भाजी के सेवन करने वालों का बढ़िया स्वास्थ्य रहे। बोलो छठी माता की जय। डाल दीजिए। अब आते हैं हम ओम सल्लाम समाल बेटा करके राजा पूरा पे माता कोतमा के बेटा कुंवारा धुमाल पे जाडवा हिरवा केसो भाजो मुकासो और बानो, ये मरावी के गोत्र है। मसराम गोत्र, मसराम गोत्र के वंशज हैं ये लोग। इनके दादा का नाम पूरा भगत रहे हैं और इनकी माँ के नाम कोतमा देवी। इनके 7 बेटा और 5 बेटी थे और ये लोग बैहर लांजी के रहने वाले थे। सैमाल गुट्टा कोर अर्थात ये साले टिकरी है, वो साले टिकरी के आसपास के रहने वाले थे, जिनके पिताजी बुरापो जो है राजा थे
अलग टकोर के। और माता पटना महारानी थी, उनके 7 बेटे थे और 7 बेटे जो है गोकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए लांजीगढ़ गए थे। कहाँ गए थे? लांजीगढ़। और लांजीगढ़ में जो 7 भाई और 5 बहन ये शिक्षा प्राप्त किए। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद चावल और दूध रख लीजिए सब। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वहां में जो शक्ति है उनको कह रहे हैं कि हे जाटवा हिरवा, हमारे बच्चे जो है तालाब में कूदे नहाए तो भी उनकी रक्षा करना है। ऐसा हमने इस तालाब में लगे हुए पेड़ों को भी कहा और ये जल को भी कहा कि हमारे बच्चों की रक्षा करना। इस तरह इस जाटवा हिरवा को प्रथम बार जो ये तालाब बनाने वाले जो भाई थे मरसोले ग्रुप के थे, जिनके 7 भाई 5 बहन थे। और उसके बाद उनके 2 भाई जो है, उनकी बहन जो है गांव में भी इकट्ठा होकर के सामाजिक नारी संगठन बनाई थी। ये हमारे कोया पुणे में ये हमारे दादा हस्बैंड मोती रामन गंगाली के द्वारा भी लिखा गया है कि यहाँ हमारे जो 7 भाई 5 बहन गुंडवाना में जो आजीवन कुंवारा रह करके और कुंवारी रह करके समाज की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पण किया और एक समृद्धशाली गुंडवाना का संकल्प पूर्ण किए थे। ऐसे महान शक्ति का नाम यहाँ पर हम लोग भी हैं दोनों करते हुए कि हे कमल शक्ति परिवार, बच्चों और समाज और देश को भी सच्चे प्राकृतिक रूप से जीवन जीने की कला प्रदान इन्हीं आशाओं के साथ हम आपको निवेदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। चढ़ा दीजिए। कम ज़्यादा कम में से वो तो होगा ना माइक से अब अपने कमर छठ तो कमर का